27 वर्षों में, और धनवानों को 1 दर्जन गोलियां एक दिन, आधा दर्जन तो मामूली बात है, डब्बे भरे हुए रखे हुए। तुम धन में सुख देख रहे हो, लेकिन धन में बड़े अनर्थ हैं बाबा। ज्यादा धन होगा, ज्यादा भोग भोगोगे, भोगे रोग भयों, भोगे रोग भय, भोगों में रोगों का भय। और धन जब बढ़ता है तो भोगों की इच्छा भी बढ़ जाती। हम कहा करते हैं कि उत्तर प्रदेश बिहार के बिहारी लोग आते हैं दिल्ली, बंबई, इंदौर, कलकत्ता, वो साल के बाद 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए जाते हैं, और पत्नी वहां है, परिवार वहां है। अब ये साल भर कैसे रह रहा है और वो उसकी पत्नी कैसे रह रही है? और धनवानों के यहां जरा पति बात न करे, बोले दाल में काला है, कहीं ना कहीं फंस गए जाकर के। बोलो वृंदावन। क्या समझे? जरा पत्नी आनाकानी करने लगे तो उन्होंने सोचा कहीं ना कहीं गड़बड़ है। देखो, जहां ज्यादा भोग धन है वहीं ज्यादा भोग है। धनवान शांति चाहता है पर शांति मिलती नहीं, पदवान शांति चाहते हैं, मिलती नहीं। जब एमएलए नहीं थे तो 10 घंटे सोते थे, एमएलए बन गए तो 8 घंटे ही मुश्किल हो गए, और मंत्री बन गए तो 6 ही घंटे मुश्किल हो गए, और कैबिनेट स्तर के बन गए तो वो 4-5 घंटे मुश्किल। बिना गोली खाए वो दिन में रह ही नहीं सकते, बिना पिए वो सो ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी चिंताएं कि बेचारे कहाँ तक किस किस को जवाब दें, उनके तो दिमाग की नसें फटने लगती। और तब वो सोचते हैं कि चाहा तो था कि सुख मिलेगा और सुख के बदले इतनी जिम्मेदारियां, तंग आ जाता। क्या अटल बिहारी वाजपेयी संभाले संभाले संभाले, अब कहा भैया उप प्रधान भी कोई ना कोई आ जाए। शांति नहीं है। ना शांतिम लभते मूढ़ो, मूर्ख व्यक्ति शांति चाहता है पर उसे शांति कभी जीवन में मिल नहीं पाती। मूढ़ किसे कहते हैं भाई? ध्यान से सुनो। मूर्ख किसको कहते हैं? बोले जिसकी देह में अहम बुद्धि होती है, जो शरीर को आत्मा मानता है और शरीर से नाता रखने वालों को अपना मानता, वो मूर्ख है। चाहे 10 विषय से एमए किया क्यों ना हो, 10 विषय का आचार क्यों ना हो। ये भगवान कृष्ण के शब्द। मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि। मूर्ख कौन है? बोले देह में जिसकी अहम बुद्धि है, मैं बुद्धि। ऐसे मूर्ख लोग चाहे दुनिया भर का धन कमा लें, दुनिया का सबसे बड़ा पद पा लें, पद मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, पर शांति। श्लोक देखो, न शांतिम लभते मूढ़ो यतः शमितुमिच्छति। वो शांति चाहता है लेकिन शांति उसको कभी, फिर शांति किसको मिलती है? बोले धीरस् तत्वं विनिश्चिन्त्य सर्वदा शांत मानसः। सर्वदा शांत मानसः, उसका मन सदा शांत रहे, शांत रहे। क्या रहे? एक बार हमको स्वप्न आया कि राजीव गांधी जब थे तब की बात, वो हमसे बोले कि आप प्रधानमंत्री बन जाओ, हम राष्ट्रपति बन जाते। अब वो कौन सा संस्कार था कि जागा?
हमने कहा भैया प्रधानमंत्री बनने में जितना आनंद मिलेगा उससे हजारों गुना हमको ऐसे ही मिल रहा। देखो स्वप्न भी हम ये कह रहे हैं। हमने कहा हम प्रधानमंत्री अच्छा राष्ट्रपति बन जाओ, वो भी नहीं। बड़ा जोर स्वप्न। हमने कहा अच्छा हम 1 घंटे के लिए तो बन सकते हैं। क्यों? बोले 1 घंटे के प्रधानमंत्री बन के दुनिया को हम ये बताना चाहेंगे कि भजन का क्या चमत्कार है कि झोपड़ी में रहने वाला प्रधानमंत्री बन गया। बस 1 घंटे के बाद हम अलग हो जाए। हमको भजन में जो शांति मिल रही है वहां पद में, इतने में आंख खुल गया। हमने कहा वाह रे भगवान, वाह रे भगवान। ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। एक कहीं कथा हो रही थी, बहुत भीड़ थी वहां किसी सज्जन ने कहा यहां से गुरुजी को एमएलए का चुनाव लड़ा दो, कंफर्म निश्चित जीत जाएंगे। हमने कहा भैया परमानेंट कुर्सी को पाके टेम्परेरी के लिए प्रयास करना, इससे बढ़ के मूर्खता और क्या हो सकती है। ये हमारी कुर्सी तो परमानेंट है ना। बोलो 46 वर्ष पूरे हो गए, 47 शुरू हो गए, कोई छीनने वाला आए नहीं अभी तक। और वहां एक तो जीतेंगे कि नहीं ये भी संदेह है। एमएलए बनने के बाद 5 वर्ष पूरे काट पाएंगे कि नहीं, पीछे भी विधानसभा भंग हो जाए। अब फिर चुनाव और घर घर जाके हाथ जोड़ो, भीख मांगो। हमने कहा ये अपने बस का रोग। अपने को ठाकुर ने परमानेंट कुर्सी दे रखी है, बढ़िया कथा सुनाते हैं, ठाकुर का पूजन करते हैं, विदाउट टेंशन जीते हैं। हम चुनाव के लिए टिकट नहीं लेंगे। क्या लोगों ने कहा महाराज अमेरिका चल पड़ो, अमीर हो जाओगे। हमने कहा गरीब थोड़े हैं, हमको तो भगवान ने पहले अमीर बना दिया है। अमेरिका चलो तो अमीर। तो हमने कहा अभी हम गरीब हैं क्या? यहां तो हर महीने 1 लाख 2 लाख 4 लाख बांट रहे हैं। कथाओं में जो चढ़ता है वो बटा ही रहा है। आज नहीं कमी होती तो ये काहे को बांटते, ये न घर में रख ले। अब तो रोटी खाने की सब व्यवस्थाएं हैं, वो अमीर बनने के लिए अमेरिका नहीं जाना। तो आप जाने में क्यों संकोच करते हैं? हमने कहा हमें पैसे से धर्म ज्यादा कीमती नजर आता। हमको लगता है वहां जाके हमारे नियम न टूट जाएं, हमारा धर्म न भंग हो, इसलिए हम जाने में संकोच करते। क्या जिसको अर्थ में ज्यादा महत्व है वो धर्म की परवाह नहीं करता, और जिसको धर्म का ज्यादा महत्व है वो अर्थ की चिंता नहीं। हमें वो अर्थ नहीं चाहिए जिससे हमारा धर्म नष्ट हो। पता नहीं जिसकी रसोई में भोजन बनाएंगे कितना मांस पक चुका हो, जिन कमरों में सोएंगे पता नहीं कितने गंदे लोग उसमें सोए होंगे और क्या क्या पाप हुए होंगे। एक आध 2 जगह अच्छी जगह मिल गई तो क्या हुआ, आम जगह तो पराया वैसे ही होनी है ना। तो हम धन नहीं चाहते, हमारा धर्म बचा। कल सुना था आपने कि तेग बहादुर जी महाराज से कहा गया कि या तो धर्म छोड़ दो या सिर कटा लो। उन्होंने क्या कहा? सिर कटा देंगे, धर्म नहीं छोड़। उनकी दृष्टि में शरीर ज्यादा महत्व का नहीं है, धर्म ज्यादा महत्व। नहीं, सच्चिदानंद भगवान की न शांतिम लभते मूढ़ो। मूर्ख व्यक्ति चाहता हुआ भी, और आज दुनिया में देख लो यातायात के साधन, संचार व्यवस्था, आकाश में उड़ने के लिए विमान नहीं, एयर कंडीशनर, सारे कमरे, गाड़ियां, ऑफिस, और फ्री सेक्स विदेशों में। उसके बाद भी क्या उनके अंदर शांति है? ये बेटी विदेश में रहती है, सुमन भी 36 वर्ष विदेश में रहे,
शांति है वहां। वो शांति नहीं कि थोड़ी देर शराब पी के नंगे नाच लिया तुम और बोले बड़ा आनंद आया, वो आनंद नहीं कहलाता। भोगों से क्षणिक आनंद है, लेकिन आत्मा में अखंड अनंत आनंद भरा पड़ा है। वो कभी खुटने वाला नहीं, वो कभी नष्ट होने वाला नहीं। मुड़ जाओ पीछे की ओर, बार बार आत्मनिष्ठ बनो, बार बार आत्मनिष्ठ। प्रतीक को आत्मा, आत्मा सच्चित आनंद, अद्वैत, मूल तत्व, परमानंद, परमानंद। हमारे अंदर कोई दुख नहीं है अगर हम संसार का चिंतन छोड़ दें। हमारे अंदर कोई दुख नहीं है अगर भोगों की इच्छा मर जाए। हम दुखी होते हैं उन वस्तुओं को लेकर और फिर सोचते हैं हमारी आत्मा दुखी है। आत्मा आनंद रूप ही है। जैसे अभी आपने सुना शंकराचार्य जी का वचन कि चंदन की लकड़ी के ऊपर दुर्गंधी का लेप हो गया, तो जहां सुगंधी आनी थी वहां से, लेकिन जब उसको घिसा गया तो दुर्गंधी निकल गई और अंदर की जो सुगंधी थी वो। तो तुम्हारी आत्मा चंदन की तरह है। ये संसार की दुर्गंधी, वासना, कामना, ये ऊपर से लेप लग गया, इसलिए लगता है हमारी आत्मा दुखी है, भोग मिल जाए तो सुख पाएंगे। लेकिन जब वो दुर्गंधी हटेगी, माया मल हट जाएगा, और जब आत्मा की सुगंधी प्रकट होगी, डूब जाओगे, मस्त हो जाओगे, पड़े रहोगे एकांत में कहीं भी। हरिद्वार में देखते हैं हम लोग, लंगोटी लगाई है, रोटी खाई, पड़े गंगा के, या तो सो रहे हैं या बैठे चिंतन में डूबे, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, महात्मा लोग ज्यादा सोते भी नजर आते हैं। उच्च कोटि के महापुरुषों को छोड़ दिया जाए तो घर छोड़ने वाले ज्यादातर सोया भी करते हैं। क्यों सोते हैं? प्रश्न आया मन में। उत्तर ये मिला कि जैसे बच्चा 9 महीने पेट में उल्टा लटका रहता है, बंधा रहता है, माता के करवट लेने में, उठने बैठने में वो दबता रहता है, तकलीफ में रहता है, और जब उस बंधन से बाहर निकलता है तो 40 दिनों तक सोता रहता है। क्या समझ में आई बात? 40 दिनों तक वो बस दूध पिला दो, बाकी गाय के बछड़े को भी देखते हैं 5, 7, 10 दिन तक वो, क्यों? बोले वहां नींद कहां थी, वहां शांति कहां थी? उन बंधनों में तो जकड़े हुए थे, उल्टा लटके हुए थे। अब बंधन मुक्त हुए हैं तो संत लोग बंधनों से मुक्त हो गए। या तो आत्मानंद में विचरते हैं, नहीं तो समाधि में चले जाते हैं। निद्रा भी एक समाधि है। निद्रा समाधि स्थिति वृंदावन। निद्रा समाधि स्थिति। गहरी नींद किसको आती है? जो निश्चिंत होता है। उथली नींद किसको आती है? जो चिंतित होता है। अच्छा, आपके घर में बच्चा भी सो रहा है, जवान भी सो रहा, बूढ़ा भी सो रहा है, दरवाजा खटका या बैल बजी तो पहले कौन जागा? बोलो भाई। फिर दूसरे बार युवा, और बच्चे को तो 10 बार बजाते रहो। वो क्यों नहीं जाग रहा? वो निश्चिंत है, उसको कोई। और बूढ़े को अरे 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 कहीं चोर डाकू तो नहीं आ गए बैल बजाते रात? कौन? बूढ़े की नींद उथली होती है, बच्चे की नींद, क्योंकि बूढ़े को चिंता ज्यादा होती है, बच्चा निश्चिंत होता है। जो निश्चिंत होते हैं वो ज्यादा सोते हैं या ज्यादा भजन करते हैं। 2 ही सूत्र हैं, फार्मूले। या तो भजन
क्योंकि अब कोई चिंता रही नहीं। न शांतिम लभते मूढ़ो यथा भवतुमिच्छति और धीरस्तत्व विनिश्चित्य, और धीर पुरुष ने तत्व को निश्चय कर लिया कि वही हमारा स्वरूप है, ब्रह्म ही हमारा स्वरूप है, संसार स्वप्न है। जब ऐसा निश्चित कर चुका तो लिखा है सर्वदा शांत मानसः, वो व्यक्ति सदा के लिए। अगर आप कहते हो कि ये कथा हमारे समझ में नहीं आती तो इसका मतलब है कि अभी आपकी बुद्धि का स्तर उतना हुआ नहीं। क्या? और अगर समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, वृत्ति नहीं टिक पा रही, तो रजोगुण का दोष है कि वृत्ति टिकने नहीं दे रहा। समझ में आ जाए और वृत्ति टिक जाए तो सतोगुण तुम्हारे अंदर है, इसलिए अब तुम समाधि में चले गए। एक श्रेणी तो वह जो कहती है बात हमारे समझ में आई नहीं, पता नहीं क्या बोल। दूसरे वे हैं जो कहते हैं समझ में तो आ रहा और बात बहुत बढ़िया, लेकिन वृत्ति टिकती नहीं। और तीसरे वो हैं कि जिन्होंने सुना, बटन दबी, प्रकाश हुआ, अंधकार भागा, निश्चय वो अपने स्वरूप में बैठ गए, मस्त मस्त अलमस्त शांत मानसः। क्या? महाराज यदु शिकार खेलकर वापस लौट रहे थे, मन में चिंता थी, तरंगें थी, कामनाएं थी, इच्छाएं, वासनाएं थी। नहीं, आगे देखा एक महात्मा पड़ा है जमीन में, ना उसके पास डंलप का गद्दा है, ना तखत है, ना पलंग है, ना झोपड़ी है, ना आश्रम है, ना खाने पीने का कोई सामान है, एक कमंडल और लंगोटी। किसके? उनका नाम क्या था? दत्तात्रेय। उनका नाम, क्या मुखड़ा खिला हुआ कमल जैसा, रंग बिल्कुल रेड, शरीर का शरीर लाल फरा। वाणी क्या थी? अमृत था, खुला हुआ। मस्त सोचने लगे, मैं राजा, मेरे पास इतनी सेना, पलटन, नौकर चाकर, कोष खजाना, हाथी घोड़े, पर ये रंग मेरा नहीं, ये मुस्कुराहट मेरे पास नहीं, ये शांति नहीं। और ये बाबा जिसके पास केवल लंगोटी और कमंडल है, कैसा? तो वाहन से नीचे उतरे, चरणों में प्रणाम किया, बैठ गए। सुनाओ बच्चे, कैसे क्या क्या हाल है राजन? प्रभु हाल तो बेहाल हाल तो नहीं। अखंडानंद जी महाराज लिखते हैं कि एक सज्जन हमारे पास आए, लगे रोने, आंसू बहा रहे। क्या बात है भाई? बोले स्वामी जी, वो आपका चेला है ना अमुक सेठ, उसने मुझसे इतने रुपए, लाख रुपए ले रखे हैं और वो देता नहीं, दिला दो नहीं तो मैं तो मर जाऊंगा, मेरी वही पूंजी। उस समय लाख रुपया काफी होते थे, आज से 40-50 वर्ष पहले लाख रुपया। स्वामी जी बोले भाई इन पचड़ों में हम तो पढ़ते नहीं, तुमने रुपया दिया ही क्यों? लालच में दिया, अब वो नहीं दे रहा तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, कभी मिलेगा तो हम इशारा कर सकते हैं। बस बोले स्वामी, उसने रुपया तो दिया नहीं। लेकिन 4-6 महीने बाद वो सेठ फिर आया और बोले स्वामी जी फैक्ट्री बनाई है, लगाई है, आपके द्वारा उद्घाटन है, चरण पड़ जाए तो मौज हो जाए, धंध धंध हो जाए। चल कितना लगा इसमें?
1.5 करोड़। कितना लगा? कि कहां से आ गए? थोड़ा सा लोन लिया है, बाकी उस समय तो तुम कह रहे थे कि लाख दिला दो नहीं तो मैं मर गया, मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा। बोले महाराज वो नाटक तो इसलिए था कि आप दयावान संतो दिला दोगे तो हमारा काम चल जाए। क्या ये धनवान होकर भी रोते रहते और लंगोटी वाले कंगाल होकर भी मुस्कुराते रहते, क्योंकि उनकी कोई जरूरत। यदु जी का एक प्रश्न है, जनेषु दह्यमानेषु काम लोभ दवाग्निना, ये सारा संसार 2 आगों में जल रहा है। एक आग है काम की और दूसरी आग है धन की, लोभ। ये सारी दुनिया 2 आगों में जल रही है, झुलस रही है, हाय हाय कर रही। कोई वासना की पूर्ति न होने से उस आग में जल रहा है, तो कोई धन पूरा न मिलने से उसमें जल रहा है। और आप ऐसे पड़े हो जैसे हरिद्वार नील धारा में कोई हाथी पड़ा हो। गंगाम भस्त इवत द्विपः, गंगा की शीतल धारा में जैसे कोई गजराज हाथी पड़ा हो। आपकी मुस्कुराहट, आपका सौंदर्य, आपके शरीर का रंग, ये सब देख के मैं सोचता हूं कि आपके पास केवल लंगोटी और कमंडल है और मेरे पास इतना कुछ है, लेकिन मेरा रंग पीला है, मेरे दिमाग में, मस्तिष्क में विषाद की रेखाएं हैं, तनाव है, शांति नहीं। कारण क्या? वो कौन सा परम धन आपको मिला है कि लंगोटी और कमंडल में भी आप इतने सुखी और शांत नजर आ रहे? उसी पर उन्होंने 24 गुरुओं की कथा सुनाई। किन्होंने? दत्त। उन्होंने कहा, राजन, इंद्रियों के भोगों ने व्यक्ति को जीते जी मार दिया, इसकी शांति छीन ली, इसकी जिंदगी को बर्बाद कर दी। एक एक इंद्री के बस में होकर के एक एक जानवर बिना मौत मरता है, और ये इंसान 10 इंद्रियों के बस में है, 5 के बस में है, और सबके भोग चाहता है। ये शांति से जी कैसे सकता? शांति से तो वो जिएगा जो इन इंद्रियों के विकारों से पीछे हट जाएगा, परिवार की मोह ममता से छूट जाएगा। यहां तो शांति 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 है। 24 गुरुओं की कहानी सुनाई। अब यहां तो समय नहीं ना, तो भागवत में वृंदावन यदु चरणों में नतमस्तक हुए। उन्होंने कहा, प्रभु आज नई दिशा आपने दिखाई। शांति के फार्मूले ये हैं। आज दुनिया शांति के लिए दौड़ रही है, लेकिन अंधी दौड़ है। अंधे नैव नियमाना यथांधा, अंधे की सोटी अंधे ने पकड़ रखी। बोलो, दोनों का परिणाम क्या हो? अगर अंधे की लकड़ी आंख वाला पकड़े तब तो लक्ष्य तक पहुंच जाए, पर अंधे की लकड़ी पकड़ ली अंधे ने, क्या हो? संसार अज्ञान में डूबा पड़ा है और हमने संसारियों का सहारा ले रखा है। परिणाम क्या होगा? कभी ज्ञानी की शरण में बैठ के शांति का फार्मूला समझ और उस पर अमल कर, और फिर अनुभव करना कि तुझे आसक्त होने में शांति ज्यादा मिली या अनासक्त होने में ज्यादा शांति मिली, पर ऊपर से नहीं, अंदर से। तो यही सेठ हैं, ये दिल्ली के बड़े सेठ हैं,
कैस्टें सुनकर के वैराग हुआ, हरिद्वार में रह रहे हैं, 6वां वर्ष है इनका। नहीं, अब इनसे पूछो सही हृदय से कि दिल्ली में ज्यादा आनंद था कि हरिद्वार में ज्यादा आनंद? देखो, रोते रहते, जरा सी कथा चलती है। और घर में माहौल सब ठीक है, अभी पत्नी भी साथ है, वहां नहीं रखते, आई 2-4 दिन, यहां तो कथा होनी है, बोले आजा बैठ। जय शादी लाल जी कहते हैं, बैठ बैठ सुन। बोले तुझे बुलाया है पास रखने के लिए नहीं, गुरु जी की कथा के लिए बुलाया है। बाप के पास बेटी रहे 2 दिन और गुरु जी के पास 1 महीने, बोले वहीं जाओ सुन। क्योंकि वो समझ चुके हैं कि शांति यहां मिले। जो समझ गया है वही दूसरों को समझा सकता है, वही दूसरों को प्रेरणा दे सकता है। मूढ़ व्यक्ति चाहता हुआ भी शांति प्राप्त नहीं कर पाता, और जिसने संसार की नश्वरता को जान लिया है, निश्चय कर लिया है और अपने आत्मा में मन लगा बैठा है, वो शांत मानसः उसका। अच्छा ये बताओ, तेल या जल का स्वभाव खौलने का है या शांत रहने का? क्या उत्तर है? लेकिन कहीं उबलता हुआ जल और तेल दिख जाए तो क्या समझोगे आप? आग में चढ़ा होगा। खौलना जल का धर्म नहीं है, तेल का धर्म नहीं है, ये तो आग का धर्म है। जल या तेल आग से संबंध जुटा बैठा, इसीलिए आज शांत होते हुए भी खौल रहा है, उबल रहा है। इसकी खौलाहट बौखलाहट मिट जाए, महाराज उपाय क्या है? बोले आग से हटा दो। यहां हटाओगे खौलाहट दूर हो जाएगी, घंटे आधे घंटे में गर्माहट भी दूर हो जाएगी और शांत। बोले आग से तो नहीं उतारना है, बोले ये खौलाहट दूर हो जाए। संभव है? बोलो भाई। हम कहते हैं हम परिवार से मन नहीं हटाएंगे, पैसा कमाने से मन नहीं हटाएंगे, भोगों से मन नहीं हटाएंगे, लेकिन गुरुजी हमको शांति दे, शांति दे। सारी जिंदगी रेत फेरते रहो, तेल निकलेगा? सारी जिंदगी पानी मथते रहो, घी निकलेगा? बोलो भैया। तो तुम अपने मन की दृढ़ भावनाओं को तो छोड़ने को तैयार हो ही नहीं, और कहते हो गुरु जी शांति दे दो। गुरु जी जो शांति का फार्मूला बता रहे हो तो मानने को तैयार ही नहीं। शांति दे दो, संभव ही नहीं। दुनिया का कोई संत महंत भोगों को छोड़े बिना तुम्हें शांति नहीं दिला। जब तक तुम्हारी आसक्ति नहीं मिटेगी संसार से, परिवार से, मोह से, मन नहीं हटे। कोई संत ले आओ, हम भी उसके चेले बन जाएंगे। क्या समझ? संत छोटा हो या बड़ा हो, छोटे और बड़े का महत्व हमारे मन में है, पर न संत न महंत न ग्रंथ कोई तुम्हें शांति नहीं दे सकते। शांति मिलेगी तब जब वासना से मन मुक्त हो जाएगा, संसार से मन हट जाएगा। चाहे छोटा गुरु मिल जाए, चाहे बड़ा मिल जाए, चाहे छोटा संत मिले, बड़ा मिले, मान लोगे तो शांति मिल जाए, नहीं मानोगे। इससे पहले कह चुके हैं अष्टावक्र जी, क्या हरो यद्यपदेष्टा ते हरि कमल जो पिबहा। अगर तुझे साक्षात शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी उपदेश देने वाले मिल जाएं, फिर भी तुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक तू संसार से मन को मोड़ेगा। ये बड़े संत हैं। अरे बड़े संत हैं, वो अपनी करनी से बड़े बन गए, वो तुम्हारे लिए बड़े बने हैं क्या?
महाराज शांति दे तो भजन करो, विषयों से मन हटाओ, यही कहेंगे वो। और अगर संत ही देने लगे शांति तो फिर तो हो गया, सारा संसार शांत हो जाएगा। संत सही रास्ता दे सके जिससे तुम्हारा कल्याण हो। चलना तुम्हें स्वयं पड़ेगा। क्या? चलो। सच्चिदानंद क्वात्मनो दर्शनम यश्यो यद दृष्टम अवलंबते धीरास्तम न पश्यन्ति पश्यन्ति आत्मानम अव्ययम। कितने अच्छे अच्छे श्लोक हैं ये सब। अज्ञानी जिसे देखना चाहता है उसे कभी ईश्वर का साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। और जो संत हैं, धीर पुरुष हैं, वो संसार से मन हटा चुके हैं, वो उस अव्यय आत्मा का स्पष्ट दर्शन पाते हैं, अनुभव पाते हैं और मस्त हो जाते भोगों में फंसे रहते ब्रह्म दृष्टि बनेगी नहीं, ब्रह्माकाराकारत वृत्ति बनेगी नहीं। एक बार तो सबका निरोध करना पड़ेगा। क्वा निरोधो विमूढ़स्य यो निर्बंधम करोति वै। क्या? स्वात्मा रामस्यैव धीरस्य सर्वदा सौ अकृत्रिमः। ये मूर्ख लोग संतों के यहां जाते हैं, महाराज शिविर लगाइए, और महाराज जी भी समझते हैं कि अधिकारी तो है नहीं है, पर आए हैं, चलो 5-7 दिन इसी तरह कुछ हो जाए। क्वा निरोधो निर्बंधम। जो संसार के बंधनों से बंधा हुआ है, ऐसा व्यक्ति हठ पूर्वक चित्त का निरोध करेगा भी, तब भी वहां तक पहुंचेगा नहीं। भाई हम कहा करते हैं कि जैसे स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग, बुद्धि लगाओ, स्प्रिंग को आप ऐसे दबाओ तो वो दब जाएगा, लेकिन कब तक दबा है? जब तक आप दबाए, उस पर बोझ है, और हटा और जाता था। तो भोगी मनुष्य का जो मन है वो स्प्रिंग की तरह, और उसके लिए निरोध, योगाभ्यास, उसको एक तरह से दबाने वाली बात। जब तक दबाए रहे तब तक वो थोड़ा शांत रहा। स्वामी जी बड़ा आनंद आया, बड़ा अच्छा रहा। और जहां साधना शिविर समाप्त हुई, घर गए, वहीं के वहीं। आज सैकड़ों साधना शिविर लग रहे हैं, ध्यान शिविर लग रहे हैं, लेकिन स्थिति तक पहुंचने वाला शायद कोई एक आध आपको मिल जाए। सच्चिदानंद भगवान। हठ पूर्वक चित्त का निरोध करना अज्ञानी का एक प्रयास मात्र है, उसमें सफलता नहीं मिलती। पहले संसार से वैराग्य हो, उसके बाद चित्त निरोध का अभ्यास, तब तो सफलता मिल जाएगी, अन्यथा सफलता नहीं। भाई आप बीए में एडमिशन चाहते हैं बच्चे का, तो मिडिल क्लास का आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा? नहीं, 12वीं क्लास का। बोलो, एमए में एडमिशन चाहते तो बीए का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा क्या? नहीं। लेकिन आज के संतों के शिविर में जो आ जाए, सबको एडमिशन फ्री है। वो नहीं पूछते कि तुम करते क्या, तुम्हारा खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है,
तुम्हारा कर्तव्य। अपने गुरुदेव श्री करपात्री जी महाराज के सामने जज साहब आए, हाई कोर्ट दिल्ली के, मुझे दीक्षा दे दो संन्यास। उन्होंने कहा पहले 6 महीने वृंदावन में रह के देखो, फिर सोचें। 6 महीने यहाँ रहे, गए, पूछा, बोले महाराज साहब अब दीक्षा लो। एक पंडित जी पहुंचे, संन्यास दे दो, बड़े विद्वान। स्वामी जी ने कहा संन्यास लेना, पत्नी की इच्छा पूर्ण हो गई, पत्नी से मन पूर्ण हो गया, बोले हो गया। धन से हुआ, बोले धन की अभी लालसा थोड़ी सी, बोले जाओ फिर, अभी तुम संन्यास के अधिकारी नहीं। क्या परीक्षण के बाद ही एडमिशन होना चाहिए ना। लेकिन आज सप्ताह का इतना रुपया लगेगा, जो आना चाहो आ जाओ, आप फिर उतना अपने भर करके मास्टर वो आ गए। अब एक बेचारा शुद्ध होके बैठा, दूसरा प्याज खा के बैठा हुआ, तीसरा मीट खा के बैठा हुआ। क्या एक संयमी बैठा है, दूसरा बगल में भोगी को बैठा रखा। वो परमाणु उसके अंदर जा रहे हैं, जो शांति थी वो भी गायब हो रही। लाभ क्या हो रहा है? पहले चित्त निरोध की आवश्यकता है, वैराग जागे। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। अभ्यास और वैराग्य से चित्त का निरोध होता है। अभ्यासे न तु कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। तेरा मन कैसे पकड़ा जाएगा? बोले वैराग और अभ्यास। तो अभ्यास जिंदगी भर करता हो पर वैराग नहीं होगा, सफलता नहीं मिलेगी। तो वैराग भी साथ साथ। इसीलिए आज की साधक शिविरों में जाकर ध्यान करते हैं, हफ्ते 15 दिन लगाकर, लेकिन फिर भी जो लाभ होना चाहिए नहीं हो। जिनको हुआ उनके मन में वैराग्य जरूर। अच्छा, और ज्ञानी के लिए बोले ध्यान लगाने की जरूरत ही नहीं। ज्ञानी के लिए ध्यान लगाने की, अष्टांग योग की जरूरत ही नहीं। क्यों? उसका सहज मन शांत है, वश में है, आत्मा में टिका हुआ है, ब्रह्मात्म दृष्टि जाग उठी है। अब उसके लिए कोई योग नहीं। ठीक है। भावस्य भाव का कश्चित न कश्चित भाव को परा, उभया भाव का कश्चित एवमेव निराकुलः। कोई व्यक्ति भाव को मान रहा है तो कोई अभाव को मान रहा है। ऐसे हैं जो दोनों को मानते हैं और कुछ ऐसे हैं जो दोनों को नकार देते हैं। उनकी दृष्टि में भाव और अभाव कुछ नहीं, केवल आत्म तत्व ही शेष है। वो विराट में इस प्रकार स्थित हो गए हैं, अनंत अखंड ऊर्जा के साथ वो इस प्रकार मिल गए हैं। उनके लिए अब भाव कुछ नहीं और अभाव कुछ नहीं। भाव अभाव से दोनों से वो ऊपर उठे हो। शुद्ध मद्वय मात्मानो महावयंती कुबुद्धया न तु जानन्ति सम्मोहाद यावत् जीवं निर्वृता अनिर्वृता। अज्ञानी व्यक्ति अद्वैत की भावना करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। अज्ञानी व्यक्ति अद्वैत की भावना करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता है। जीवन भर अभ्यास करने के बाद भी वो दुखी का दुखी, जहां का तहां रहा जाता है। और जो निर्मल बुद्धि है, बोले बिना कुछ किए वो शांति से निवास करता है। मुमुक्षोर बुद्धिरालंबम अंतरेण न विद्यते, निरालंबैव निष्कामा बुद्धिर युक्त मुक्त सर्वदा। मुमुक्षु पुरुष की बुद्धि आलंबन के बिना नहीं रहती, जबकि मुक्त पुरुष की बुद्धि
बिना आलंबन के आराम से रह जाती है। जैसे लंगड़ा व्यक्ति बिना बैसाखी के चल नहीं सकता, लेकिन पैर वाला आराम से चलता है। इसी तरह जो भोगों में फंसा हुआ है, नहीं, संसार के पदार्थों के प्रति महत्व बुद्धि है, उसकी बुद्धि निर्मल हो ही नहीं सकती, वो अद्वैत में टिक ही नहीं सकती। और जिसकी बुद्धि संसार से हट चुकी है, वो परमात्मा से हट ही नहीं सकती। विषय द्वीपनो वीक्षो चकिता शरणार्थिना बसंती झटिति क्रोड़न निरोधा कराग सिद्ध है। वाह! यह संसारी लोग क्या करते हैं राजन? ये भोगों में फंसे हुए लोग जब विषय रूपी बाघ को आके देखते हैं तो घबराते हैं, क्या? और छुपने के लिए कहीं उपाय ढूंढते हैं। और जब ये छुप नहीं पाते, बच नहीं पाते, तो संतों की शरण में जाके आंख मूंद के ध्यान का अभ्यास करने लगते हैं। क्या? संसार से वो इतने ज्यादा तंग आ गए हैं, तनाव में आ गए हैं कि अब वो संतों की शरण में जाके ध्यान का अभ्यास करते हैं। लेकिन जो धीर पुरुष है, समझदार और विद्वान है, क्या समझे, वो अपने आप सहज रूप से ईश्वर को प्राप्त, स्वरूप को प्राप्त। ध्यान रूपी गुफा में प्रवेश करने का क्या मतलब है कि ये डरा हुआ है। ध्यान क्या है? एक गुफा है। जैसे चूहा बाहर घबराया हुआ रहता है, आपको चूहे को आराम से चलते देखा कभी? हाँ, भागा 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 भागा। लेकिन जब बिल में घुस जाता है, पर वो शांति कितनी देर की? भूख लगी, फिर वही घबराहट। थोड़ी शांति मिली, भूख लगी, बाहर आया, फिर वही घबराहट। ध्यान व्यान संतों ने करा दिया, स्वामी जी बड़ा आनंद आया। लेकिन वो बड़ा आनंद कितनी देर का है? जब तक चूहे का पेट खाली नहीं हुआ, तब तक वो कमरे में बैठा, गुफा में, बिल में घुसा आनंद। और जो बाहर निकला, बोलेगा शिविर में रहे तब तक शांति शांति, और जहां घर पहुंचे फिर वही समस्या की समस्या बनी। क्षणिक शांति शांति नहीं है, अनंत अखंड शांति ही शांति है। नहीं, अरे भाई यहां गर्दन में जरा सी ठोकर मार दो, जो जानकार होते हैं ना, तो थोड़े समय के लिए दिमाग शून्य हो जाएगा और तब कुछ सूझेगा। तो आनंद प्रकट, बोले बड़ा आनंद आया स्वामी जी ने, आपने क्या युक्ति दिखा दी, क्या समझा? अपने बेसमेंट में क्लोरोफॉर्म के परमाणु थोड़े से या नींद की गोलियों का चूर्ण बना के रख दिया, पंखे से उड़ गए, अब फिर ले जाके बैठा दिया वही ध्यान में। और जब वो नशा आया थोड़ा, तो दिमाग में कई तरह की तरंगें उठने लगी। बोले स्वामी जी आपने तो पहुंचा दिया, हम तो पहुंच गए। स्वामी जी भी खुश हो गए और चेला भी खुश हो गया। बोलो सच्चिदानंद। अब घर में जाके बेटा अभ्यास करना। महीनों बाद बेटे आए, क्या हुआ? बोले स्वामी जी जो आनंद यहाँ आया था वो आने लगा, वहां क्लोरोफॉर्म कहाँ है, वहां की नहीं। ये सब एक क्षणिक है बाबू, इन चक्करों में नहीं आना। क्या समझे आप? जब तक तुम्हारा मन विषय वासना से पीछे नहीं हट जाएगा, संसार से नाता नहीं तोड़ेगा, तब तक परमानेंट शांति आपको समझ में आ गया? बुद्धि ने मान लिया इस बात को। इसलिए दुनिया में दौड़ने की अब जरूरत, अब मन को वासना रहित बनाने की जरूरत।
एक तपस्विनी लड़की, बड़ी अच्छी कोटि की साधिका, साधना करने वाले, वो कहती ये लोग जो साधना करने बैठते हैं तो मुझको हंसी आती है। साधना में बैठने का मतलब है कि चंचल मन को एकाग्र करना है, और बोले हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो एकाग्र ही है, वो एकाग्र ही है। आवश्यकता ही मन को चंचल बनाती है। क्या? और आवश्यकता ही नहीं रही तो चंचलता कहां रहेगी? तो ये गुफा ध्यान में जाना बाघ को देखकर गुफा में घुसने के समान है। लेकिन निर्वासनिम हरिम दृष्टा तूष्णीम विषय दंतिना पलायन्ते न शक्तास्ते सेवन्ते कृत चाटवः। वासना रहित पुरुष सिंह को देखकर विषय रूपी हाथी चुपचाप भाग जाता है। वासना रहित पुरुष क्या है? बोले सिंह है वो। और विषय वासना क्या है? बोले हाथी है। जैसे सिंह को देखते ही हाथी भाग जाता। शुक्रंभा संवाद अभी आपको सुनाया, भाग गई ब्रह्मा प्रणाम। क्रुद्ध संत को देखकर वेश्या भाग। जब वासना रहित संत वो सिंह है और विषय वासना रूपी हाथी जब देखता है तो भाग जाता है या उसकी सेवा में लग जाता है। धन्याः, वासना रहित पुरुष जो है वो धन्य है, इच्छा रहित पुरुष धन्य है। न मुक्त कारिकान धत्ते निसंगो मुक्त मानसः। शंका रहित, आसक्ति रहित, मुक्त मन वाला पुरुष यम नियम आदि का पालन किए बिना खाता पीता सोता देखता चलता फिरता भी अपने स्वरूप में स्थित रहता है। वस्तु श्रवण मात्रेण शुद्ध बुद्धिर निराकुल नैवाचार मनाचारम औदास्यम व प्रपश्यति। यह आपकी शंका का समाधान। महावाक्य सुनते ही अगर बुद्धि तुम्हारी निर्मल है एकदम असर हो जाए और फिर तुम्हारे आचार विचार सबके सब खत्म हो, छूट जाए अपने आप, उसे कुछ करना नहीं पड़ेगा। और यदि बुद्धि निर्मल नहीं है तो ये सुनने के बाद भी वृत्ति संसार में भटकती रहेगी। अगर वृत्ति संसार में भटकती है, स्वरूप में नहीं टिकती, तो समझदारी ये कि पूजा पाठ कथा कीर्तन जब ध्यान कुछ करते रहे। ऐसा करते करते तुम्हारा मन वैसा बन जाएगा कि अंत में एक जगह टिकेगा। यदा यत कर्तुमायाति, ब्रह्म ज्ञानी की चेष्टा बच्चों जैसी होती है। उसके लिए जिस समय जो काम आ पड़ता है वो कर देता है। शुभ है या अशुभ है इसकी उसको चिंता नहीं है। शुभ अशुभ को नहीं देखता, जो आ गया कर दिया छुट्टी। क्योंकि अहंकार है नहीं क्रिया में, बच्चों की तरह कर। ये श्लोक ध्यान दो। 50वां श्लोक। स्वातंत्र्यात् सुखमाप्नोति स्वातंत्र्यात् लभते परम स्वातंत्र्यान् निर्वृत्तिं गच्छेत् स्वातंत्र्यात् परमं पदम्। बंधा हुआ पुरुष आनंद का अनुभव करेगा या मुक्त पुरुष, बंधन से मुक्त पुरुष? आप मुक्त हो कि बंधन में हो? अज्ञानी कहेगा हम तो मुक्त हैं, क्योंकि जब जहां चाहते हैं घूमते रहते हैं। लेकिन ज्ञानी कहते हैं तुम अभी बंधे हुए हो, बुरी तरह से बंधे हुए हो। कोई फैक्ट्री से बंधा हुआ है,
कोई पत्नी से बंधा है, कोई पुत्र से बंधा है, कोई वासना से बंधा है। हर व्यक्ति किसी ना किसी वासना से की रस्सियों से। मनु जी ने सुख की व्याख्या की, दुख की व्याख्या की। मनु जी वो क्या कहते हैं? सर्वम परवशम दुखम, सर्वम और आत्मनो सुखम। जब तुम परतंत्र हो तो तुम दुखी हो। मान लिया जाए कथा चल रही है, तुम्हारे समझ में आ रही है और बड़ा आनंद आ रहा, लेकिन घर तो जाना ही है। रिजर्वेशन करा के आए हैं, रिटर्न टिकट साथ लेके आए, एक दिन भी नहीं बढ़ा पाओगे। बंधन इसी का तो नाम। थोड़ी रस्सी ढीली हो जाती है, खुलती नहीं। जैसे पतंग की डोर थोड़ा खोल दी तो लंबी उड़ गई, लेकिन वो बंधी तो है। फिर जो धागा लपेटना शुरू किया तो हम और आप तो वो पतंग की तरह हैं, बंधे हुए हैं। इस दिन वापस लौटना है, रिटर्न टिकट लेके जाओ, क्या पता वहां मिली क्या नहीं मिली। पर भाव यही है कि वहां ऐसे ही गए तो कहीं 2-4 दिन और ना बढ़ा लें, इसलिए रिटर्न दे दो ताकि इनको हर जीव बंधा पड़े। क्या? अब परवश जीव कभी सुखी रह ही नहीं सकता। स्वतंत्र, स्वतंत्र कौन रहेगा? जो अपने में रमण करेगा वही स्वतंत्र रहेगा। जो पत्नी, पुत्र, परिवार और पैसे और फैक्ट्री से बंधा हुआ है, वो निर्बंध होकर आनंद कैसे ले सकता? श्लोक की बहुत बढ़िया 50 श्लोक। स्वातंत्र्यात् सुख मापनोति। हाँ, हरिद्वार में कई संत ऐसे हैं स्वतंत्र। कहीं जाना है, कहीं आना है, कुछ लेना है, कुछ देना ना। बैठे हैं तो बैठे हैं, लेटे हैं तो लेटे हैं, जा रहे हैं तो जा रहे हैं, खड़े। कोई कहने वाला नहीं है कि ये करो, कि अब ये बाकी है, ऐसा करना। हम लोगों का ध्यान क्यों नहीं लगता भजन में? क्योंकि हम पूजा में बैठने से पहले ही उठने वाली बात सोच लेते हैं। क्या? इतनी देर पूजा करके वो काम करना है, तो अभी बैठे नहीं और उठने वाली बात, तो वो उठने वाली जो बात है वो मन को अंदर जाने नहीं देगी। क्योंकि अंदर चले गए तो टाइम से कैसे उठोगे, टाइम से कैसे पहुंचोगे? इसलिए वो इच्छा तुम्हारे मन को ऊपर ही उठाए रहे। फॉर्मेलिटी करो, पूजा कर लो, घड़ी देखते रहो, टाइम हो छोड़ के। लेकिन जो सर्वतंत्र स्वतंत्र है वो बैठ गया तो बैठ गया। उसकी समाधि अखंड है, सदा है। पड़ा है तो समाधि, खड़ा है तो समाधि, बैठा है तो समाधि, चल रहा है तो समाधि। वो तो सदा ही अपने रूप में रमण करता है। स्वातंत्र्यात् सुख मापनोति। सुख कहां मिलेगा? हाँ, गुरुदेव कहा करते थे, जंगल के खट्टे फल खा के तोता प्रसन्न है, उसको कहो कि सोने के पिंजड़े में, सोने की कटोरी में दूध भात खिलाएंगे, पिंजड़े में बंद हो जाओ। बोलो। और राजा टीला में देखा ना, खाने तो बैठे लेकिन जरा खुट हुआ खाना छोड़ के। क्या मतलब? वो कहते हैं हम परतंत्र नहीं होना चाहिए, हम खाना छोड़ देंगे, स्वतंत्रता नहीं छोड़ेंगे। जरा खटका हुआ फुर, तो सोने की कटोरी में दूध भात रखो और पास में जाओ, भाग जाएंगे। वो कहते हैं हमको ये सोने की कटोरी और दूध भात, हम तो स्वतंत्र हैं। तो गुरुदेव कहा करते थे कि सोने के पिंजड़े में, सोने की कटोरी में दूध भात तोते को दिया जाए बंद करके तो खुश नहीं होता।
और जंगल के खट्टे फल खाकर भी स्वतंत्र रहकर सुखी रहता है। तो गृहस्थ जीवो कहां तक स्वतंत्र रहोगे तुम? कदम कदम पर बंधे हो। सर्वम परवशम दुखम, जब तक तुम परतंत्र हो तब तक दुखी हो। सर्वम आत्मवशम सुखम, जब तुम अपने में आ जाओगे तो सुखी हो जाओगे। स्वातंत्र्यात् सुखमाप्नोति स्वातंत्र्यान् लभते परम, और जो स्वतंत्र है वही परम को प्राप्त करेगा, परमात्मा। स्वातंत्र्यान् निर्वृत्तिं गच्छेत्, स्वतंत्र पुरुष की ही वृत्ति निर्वृत्ति होती, उसके अंदर कोई वृत्ति होता ही नहीं। और स्वातंत्र्यात् लभते परमम पदम, स्वातंत्र्यात् परमम पदम, और स्वतंत्र होने से ही परम पद प्राप्त होगा। यदि आप अपनी वासना और ममता पर कंट्रोल कर सकते हो। आज किसी ने पूछा कि जब गांठ लगने से और बंधन होना है तो गांठ लगाएं क्यों, अपन शादी नहीं कराएं? हमने कहा कि रह सकते हो क्या, तो कोई जरूरी नहीं, पर ऐसा ना हो कि एक से तो नाता जोड़ा नहीं और अनेकों से जोड़ते रह गए बाद में। क्या, एक से तो जोड़ा नहीं पर अनेकों से जुड़ते रहे, वो तो फिर शादी से भी ज्यादा खतरनाक होगा। यदि आपके अंदर ये विश्वास है, दृढ़ संकल्प है कि हमारा मन कभी गलत जगह नहीं, हम प्रभु के शादी, आदि शंकराचार्य ने शादी नहीं कराई, तुलसीदास सूरदास ने शादी कराई, दोनों तरह के संत हैं। उन्होंने संसार को भी देखा फिर छोड़ छाड़ के स्वरूप में लग गए, और दूसरे वो तो जिन्होंने संसार को छुआ ही नहीं और सीधे पर चले। ठीक है, ये श्लोक बहुत बढ़िया है। स्वातंत्र्यात् सुखमाप्नोति स्वातंत्र्यात् लभते परम स्वातंत्र्यान् निर्वृत्तिं गच्छेत् स्वातंत्र्यात् परमं पदम। अभी तो बंधे हो, सुबह उठते ही कहते हो गुरुजी हम जाएंगे, क्यों? बोले बंधे अगर बंधे ना होते तो इतनी बढ़िया कथा छोड़ के काय को जाते? हाँ, हर जीव बंधा, ऐसा भी एक जीवन हो जहां स्वतंत्र, अपने ऊपर किसी का अंकुश नहीं हो, दबाव नहीं हो। लेकिन वो तभी होगा जब वासना रहित हो। और वासना सहित तुम स्वतंत्रता चाहोगे तो भ्रष्ट हो जाओगे, चरित्रहीन होगा, फिर कहीं के नहीं रहते। पहले अपने को संभाल लो और फिर दुनिया से नाता तोड़ दो और अद्वैत ब्रह्मात्मैक्य बोध प्राप्त करके मस्त सच्चिदानंद अकर्तृत्वम अभोक्तृत्वम स्वात्मानो मन्यते यदा तदा क्षीणा भवन्त्येव समस्ताश्चित्तवृत्तयः। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, मनुष्य न करता है न भोगता है, न कर्म करता है और न उसका फल ही भोगता है। मनुष्य को पाप लगता ही नहीं, आत्मा निष्पाप है, पापों से रहित है। जब वेदांती अपनी आत्मा को अकर्ता और अभोक्ता मान लेता है, उसी क्षण उसकी सारी चित्त वृत्तियां शांत हो जाती हैं, क्षीण हो जाती हैं। जब आत्मा में कर्तृत्व और भोक्तृत्व आ जाता है तभी जीव दुखी होता है, दुखी होता है, दुखी होता है।